Hi guys, I'm Rashika and this is Kashish, and today we are here to discuss some really serious issues and topics. And if you're under the age of 13, we urge you to please stop watching. And after the video, if there is any kind of information or help that you need, we request you to research about it or seek for some professional help from anyone. Also, we apologize for any incorrect information in advance that we passed today. Our knowledge is limited and we all grow and learn with time. अगेन अगर आप 13 साल की उम्र से कम हैं तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ वीडियो बंद कर दीजिए, प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग राइट नाउ। और अगर आपको वीडियो के बाद कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए या किसी प्रोफेशनल या किसी बड़े की हेल्प लीजिए। और हम आपको सॉरी बोलते हैं एडवांस में अगर हम आज कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको देंगे वीडियो में, और हमारी जो नॉलेज है इट इज़ लिमिटेड। बिफोर वी डाइव इनटू द मेन टॉपिक्स, हम पहले कुछ रेगुलर इंटरेक्शंस और बिहेवियर जो हम सबके होते हैं ऑनलाइन, हम उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट ईच सिचुएशन इज गोइंग टू हैव, लाइक इवन वन सिंगल सिचुएशन इज गोइंग टू हैव वेरियस एस्पेक्ट्स टू इट। हर सिचुएशन के बहुत पहलू हो सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू वेरी स्पेसिफिक वंस दैट हैव कंसर्न्ड अस इन द पास्ट। And we'll start by first discussing why people are online. लोग online क्यों होते हैं? कुछ लोग online होते हैं to document their everyday life, कुछ लोग होते हैं to document their travel, कुछ लोग blogging के purposes से होते हैं, कुछ लोग work purposes से होते हैं, और कुछ लोग are there for fun. And we want you to understand कि हर कोई online एक friendship ढूंढने या एक partner ढूंढने के लिए नहीं होता है। We understand that this does not eliminate the process of making or accepting friends or partners online, but we want you to understand that the power, the choice of making or accepting friends online lies in the hands of the person who is being approached. I repeat it for you guys. आप लोग को प्लीज़ ये समझना चाहिए कि आप जिसको भी टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, आप जिससे भी बात करना चाहते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि वो कम्प्लीटली उनके हाथ में है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। We expect you to understand that everybody has a certain boundary in their life and we want you and everybody to respect it. It is completely one's choice what part of their life they want to share with others online or offline and who they want to share it with. It is very natural for someone to, you know, हो सकता है आप किसी को डिस्कवर करते हैं ऑनलाइन who you really like and आप उनके फ्रेंड बनना चाहते हो और you want to date them, बट क्या होता है, बात शुरू करने का एक तरीका होता है, या you know there is a way how you can approach people. Now हम कोई नहीं होते हैं बोलने वाले कि ये चीज़ें नहीं अप्रोप्रिएट है, ये चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं, लेकिन अगर एक सिचुएशन है तो जनरल रूल वुड बी कि आप अपना मैसेज ऐसे स्ट्रक्चर करें कि कल को अगर आपको वो मैसेज आए या आपके किसी लव्ड वन से, योर मदर और योर ब्रदर और योर सिस्टर रिसीव सच अ मैसेज, आप खुद ऑफेंड ना हो या आप अनकंफर्टेबल ना फील करें इफ़ यू वर टू रिसीव दैट मैसेज। एंड इफ़ यू थिंक कि अगर आपको वो मैसेज, अगर आपको कोई वो भेजता और आप अनकंफर्टेबल फील करते, तो वी अर्ज यू टू नॉट राइट दैट मैसेज एट ऑल एंड टू स्ट्रक्चर इट इन अ मच मोर decent way that you can. Which brings us to our next topic, and that is rejection. If you do not receive a response from somebody you're texting or messaging, we need you to understand that person might not be comfortable in talking to you. You should understand that maybe that person does not want to share more of his life than they would usually शेयर विद यू। एंड जब आपको कोई रिप्लाई नहीं करता है, जब आपसे कोई नहीं बात करना चाहता है, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको एक नेगेटिव वे में मत लीजिए। डू नॉट थिंक दैट द पर्सन हु इज़ नॉट रिप्लाइंग टू यू हैज़ एन एटीट्यूड प्रॉब्लम और वो बहुत भाव खा रहे हैं। मे बी दे आर एक्चुअली नॉट कम्फर्टेबल इन टॉकिंग टू यू। वी वॉन्ट यू टू टेक इट पॉजिटिवली। मे बी it's their loss and you know they're losing a very caring friend or a loving partner, and rejection is a part of life. We want you to take it positively and move forward with it.
Next it brings us to a much more serious topic, that is sexual harassment online. अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस टाइम कि हमारे हर एक्ट, हर सेक्शन, हर जेस्चर, एक्शन को डिस्कस करें, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी 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 कॉमन instances of sexual harassment online that we have faced and that our close ones have faced, and we know for a fact that people experience it on a daily basis. To start with it, we are going to talk about the section 354A that comes under the Indian Penal Code, and the first thing that we are going to talk about demand or request for sexual favors that comes under sexual harassment. जब आप किसी से डिमांड करते हैं सेक्सुअल फेवर्स या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे, वी वांट यू टू नो दैट इट इज़ अ क्राइम। और आप गलत कर रहे हैं अगर आप रैंडमली किसी को भी जाके बोल रहे हैं कि आपको कोई आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफिल करे। दिस इज़ रियली रॉन्ग एंड दिस डज नॉट मेक यू कूल। फॉर एग्जाम्पल, वी रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम अ रैंडम पर्सन who texted us saying threesome someday, and it is really disappointing to see people, आप किसी को भी randomly मैसेज भेजते हैं जो कि आप बहुत गलत करते हैं। आपको समझना चाहिए कि ऑनलाइन जो है ये भी एक सोसाइटी है और आप रैंडमली जाके किसी को नहीं बोल सकते हैं। दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस एंड यू कैन, द पनिशमेंट फॉर दिस क्राइम इज़ 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर आप किसी से भी सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करते हैं तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है। Another action that comes under section 354A is showing pornography against the will of a woman. अगर आपको ये नहीं पता तो आप किसी भी औरत को जाके पोर्नोग्राफी उसके विल के अगेंस्ट नहीं दिखा सकते। अगर किसी ने आपसे क्लियरली डिस्टिंक्टिवली नहीं मांगा है, देन यू आर कमिटिंग अ क्राइम। आप किसी को सेक्सुअली हरास कर रहे हैं, आपको इसमें 3 साल की जेल हो सकती है। दिस ब्रिंग्स अस टू एन इंस्टेंस दैट हैपेंड विद अस। हमें पिछले हफ्ते एक आदमी ने, वी आर अज्यूमिंग खुद ही बना के, ही सेंट अस अ वीडियो ऑफ हिम masturbating. Upon receiving this, we requested one of our friend who is currently practicing law to send him a warning. He did not respond to him, and when we also did not respond to the person who sent us that content, he 2-3 days later sent us a hi. Now why we are talking about it is to let you know that आजकल की डेट में स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत है, एंड दिस वी कैन यूज एज एविडेंस एंड रिपोर्ट द गाय विच वी विल। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब हो सकता है। ऑनलाइन इज नॉट, यू आर नॉट अनोनिमस ऑनलाइन। आपको आप रिपोर्ट हो सकते हैं, आपको पकड़ा जा सकता है और आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है इफ यू शो वुमेन पोर्नोग्राफी अगेंस्ट देयर विल। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू अनदर सेक्शन जिसमें आप बुक हो सकते हैं, जिसमें आपको जेल हो सकती है, इज अंडर द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। आई थिंक इट इज सेक्शन 67A, जिसमें इट इज़ एन ऑफेंस, इट इज़ अ क्राइम अगर आप पब्लिश या ट्रांसमिट करते हैं ऑब्सीन मटेरियल। तो अगर आप किसी को, या तो आप खुद पोस्ट करते हैं या आप कहीं से लेके किसी और को भेजते हैं सम ऑब्सीन मटेरियल, तो आपको जेल हो सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 साल की, और आपको 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। The next thing that comes under sexual harassment is making sexually colored remarks, and this is really common and we have seen it being online. हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अपनी भी कोई फोटो पोस्ट करते हैं या हम रैंडम गर्ल्स की या और ब्लॉगर्स की फोटोज़ पे जाके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स लिखे हैं। लोग बहुत ही रैंडमली कमेंट करते हैं, टेलिंग समबडी दैट दे हैव नाइस बूब्स और बिग ब्रेस्ट्स। वी डोंट थिंक दैट इट मेक्स यू अ कूल person by writing all of this. We want to tell you that this is also a punishable offense, and the punishment for this is 1 year of imprisonment. I request you to please think before you write or comment something on anybody's photo, because it can lead you in a lot of trouble, it can cause a lot of trouble for you, and please, we request you to please be careful with your words. Next, we are going to talk about stalking. I'm quickly going to read the definition from my phone so that I don't miss any aspect of it. It comes under the IPC Act and it is under section 354D. And stalking is defined as any man
who A follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman, or B monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication, commits the offense of stalking. And its punishment is, on first conviction is 3 years and subsequent convictions is 5 years imprisonment. आप किसी भी लेडी को, किसी भी औरत को अगर आप बार बार अप्रोच कर रहे हैं, टेक्स्ट भेजे जा रहे हैं, वो टेक्स्ट पे नहीं रिप्लाई कर रही, ईमेल भेज रहे हैं, नंबर्स निकाल रहे हैं, बार बार उन्हें मैसेज कर रहे हैं, देन यू आर कमिटिंग, आप एक क्राइम कमिट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड स्टॉकिंग। आप उसे स्टॉक कर रहे हैं और आपको इसमें जेल हो सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आपसे, वाई इट ब्रिंग्स अस बैक टू आवर ओरिजिनल रिक्वेस्ट दैट वाज अंडरस्टैंड बाउंड्रीज। अगर आपसे कोई नहीं बात करना चाह रहा तो प्लीज अंडरस्टैंड दे मे नॉट बी कंफर्टेबल विद इट, दे मे नॉट वांट टू शेयर देयर लाइफ विद इट, एंड दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। आप please do not send messages repeatedly. You are harassing women online. This is harassment. I'm going to talk about words, gestures, acts that we say or we do that question the modesty of a woman. बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें बोल देते हैं, कुछ हम लोग जेस्टर्स बनाते हैं, हम एक्शंस करते हैं जिससे किसी के कैरेक्टर पे हम क्वेश्चन उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलिंग somebody that they're a slut, a whore or a prostitute or any other such words in any other language is a punishable offense. हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं बोलने से पहले, एंड हम लोग बहुत बार गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिससे हम एक वुमेन के कैरेक्टर पे, उसकी मॉडेस्टी पे क्वेश्चन उठाते हैं। एंड द पनिशमेंट फॉर दिस इज़ 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। आप किसी के बारे में अगर गलत बोलेंगे और किसी को भी अगर ऐसा फील होता है कि आप उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा रहे हैं या आप उनकी मॉडेस्टी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि जस्ट बिकॉज इट्स द इंटरनेट डज नॉट मीन आप पकड़े नहीं जा सकते, एंड जस्ट बिकॉज यू आर अनोनिमस, आपको कोई पता नहीं लगा सकता, तो आप कुछ भी बोलेंगे, किसी को भी बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे, कोई भी वर्ड्स बोलेंगे, इट इज़ नॉट राइट। एंड जस्ट सो यू नो, नो वन इज अनोनिमस ऑनलाइन। हम सब, इफ़ यू गो टू साइबर क्राइम्स, दे कैन एक्चुअली ट्रैक यू डाउन and put you behind bars. And please, it's anyway a society, do not throw around words that can harass women or that can harass anyone for that matter. To conclude this conversation, we want to tell you that please think, or we request you to please not create, to not cross a line between decency and indecency. This is not a joke. आप जो भी करते हैं, you take a lot of things very casually, but you need to understand that they are punishable and they are crime in the eyes of our law. आपको ये समझना चाहिए कि ये कोई मूवी नहीं है या आप किसी सेक्सुअल एडवेंचर पे नहीं है कि आप किसी को जो मर्जी बोल सकते हैं या किसी की फ़ोटो पे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज ऑफ पीपल एंड देयर लाइफ एंड रिस्पेक्ट इट। और हम आपको बोलना चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग अपने रियल लाइफ में, एक सोसाइटी है हमारी, हम जिसके नॉर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से चलते हैं, वी वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस बीइंग ऑनलाइन एंड दिस ऑनलाइन पोर्टल इज़ ऑल्सो अ सोसाइटी नॉनदलेस। तो यहाँ पे भी लोग हैं, वी आर रियल ह्यूमन बींग्स, एंड आप हमें कुछ बोलते हैं या आप कोई सेक्सुअल रिमार्क करते हैं तो कि कोई भी ऑफेंड हो सकता है, किसी को भी बुरा लग सकता है। एंड वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ think before you do something or say something, because it can actually cause you a lot of trouble. In addition to this, we want to urge everyone out there to stand up against sexual harassment online. It is not a casual thing. It is not something that you just ignore or brush under the carpet. अगर आपको लगता है कि इग्नोर करने से बात खत्म हो जाएगी या बात कम हो जाएगी या हरासमेंट लोगों की कम हो जाएगी, वो नहीं होगा। यू हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू रिवील
who is saying what people are saying, what they're saying, what is wrong, what is not. You have to stand up for it. And if you don't stand up for it, लोगों को शायद कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या गलत करे, शायद लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो sexually आपको harass कर रहे हैं, even when they are doing that repeatedly. Please understand, it is very very important to stand up. Please stand up, and please don't feel like you are alone. You are not. We are all in this together. We are here for you. Your family is here for you. Your friends, professionals, anyone, people are there for you. There are good people in the society who would be very happy to help you, who would be very happy to bring you justice, to report any sort of sexual harassment. And share, we please urge you to research. We urge you to know what is wrong, what is right, and fight for it, stand up for it, and don't feel like you're alone. You're not. Thank you. Thank you.